गिवन पार्ट को आइडेंटिफाई करना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो थर्ड स्टेप होगा कैलकुलेशन। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करने के लिए 3 मेजर स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। कितने स्टेप से? 3 मेजर स्टेप। वो 3 मेजर स्टेप क्या होता है जरा ध्यान से देखना। अगर आप ये 3 मेजर स्टेप को समझ जाते हो तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पाते हो। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारे को गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट को आइडेंटिफाई करना। गिवन पार्ट को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप कंप्लीट अगर हो जाता है तो फिर जो सेकंड स्टेप आता है, कौन सा स्टेप आता है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमेशा क्या करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, या फिर उसको आप क्या कह सकते हो दूसरे शब्दों में, जैसे ये तो छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 9th 10th में हम खाली फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। लेकिन ये सेम टेक्निक अगर आप जेई के, नीट के या फर्दर जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनको भी करते हो तो सेम ही अप्रोच आपको वहां पर भी लगानी पड़ती है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कौन सा की कॉन्सेप्ट है जो हमारा यहां पर लगने वाला है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। और जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा, वो थर्ड स्टेप होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का थर्ड स्टेप मतलब कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो इन 2 स्टेप तक, तो ये जो आपके स्टार्टिंग के 2 स्टेप हैं यहां तक तो फिजिक्स रहेगी। इस वाले स्टेप में पहुंचते ही आपकी फिजिक्स खत्म और फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट। यहां पर से आपको फिर कैलकुलेशन करना है, मतलब कैलकुलेशन टेक्निक आपकी फास्ट होनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन कैसे जल्दी से जल्दी करना है, इससे रिलेटेड टेक्निक्स आनी चाहिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें से कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं आएगा, अगर इन 3 स्टेप में से अगर आपको कोई भी एक स्टेप आपसे अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आप जो गिवन पार्ट क्या क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो वैल्यूज नहीं होंगी आपके पास। आपने ये गिवन पार्ट को इजीली और बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन अब की कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, अगर आप ये नहीं समझ पाए, इसको नहीं डिकोड कर पाए, तो आप सेकंड स्टेप से आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर मान लेते हैं कि आपको ये 2 बिल्कुल एक्यूरेटली आ गए एंड यू आर एक्सपर्ट, यू हैव एक्सपर्टाइज इन दीज 2 स्टेप, इफ एंड आपकी कैलकुलेशन बड़ी वीक है और आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। फिर ये 2 स्टेप जो उसमें आपको महारत है, जिसमें आप मास्टर हो, वो भी वर्थलेस हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला है, वो आपके आंसर को देखने वाला है। ठीक है ना? तो इसलिए 3 के 3 स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं ये नहीं कह सकता कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इस चीज को जो मैंने बताया आप इसको ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वन बाय वन आपको क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा।